हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का जो शानदार टॉपिक होने वाला है, क्लास 10th का 5 नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में है। समांतर श्रेणी को आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में जानते होंगे और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपी। इससे पहले हम लोगों ने पूरे के पूरे 4 नंबर चैप्टर को फिनिश कर दिया था, जिसमें हमारा रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हमारा जो है एपी है। एपी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी भी पढ़ते हैं। ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। कितना होने वाला है? पार्ट 5 होने वाला है। तो आप एकदम अंत तक बने रहे, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चैप्टर को, एकदम आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन भी आ चुका है, बट इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के रूप में जानते हैं कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बेसिक चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी मतलब वैसा अनुक्रम जिसमें किसी भी कोई भी आपको संख्या दिया रहे, और जब आप संख्या के बीच के जब आप अंतर निकालते हो, अंतर कैसा अंतर? समान अंतर जब आप निकालते हो ना, तो उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए, आपको समझ में नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका मतलब है कि आगे और भी संख्याएं दी गई है 8 के बाद भी। अब आपको इसमें यही एक नया चीज सीखना पड़ेगा ना, कि इसमें आप पहले तो ये पहचानिए कि एपी में है कि नहीं। बहुत सारा आपको आंकड़ा दिया रहेगा श्रेणी के रूप में, और उसमें आपको बताना है कि एपी है कि नहीं। तो आपको इसमें क्या होगा कि वैसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें लगातार संख्याओं का जो अंतर होना चाहिए वो समान अंतर होना चाहिए। आप बताओ कि आप 2 से 4 जाओगे, ठीक है। अब 2 से 4 जाओगे, कितना बढ़ोगे आप? 2 बढ़ोगे। फिर 4 से 6 जाओगे तो कितना बढ़ोगे? 2 ही बढ़ोगे। फिर 6 से 8 जाओगे, कितना बढ़ोगे? 2 ही बढ़ोगे। तो ये ही जो अंतर होता है ना दोस्तों, ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, जब समान हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? जब समान हो जाता है, तो इसी इसी फॉर्म को हम लोग एपी का फॉर्म कह देते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे और भी एग्जांपल अगर हम आपको दें, अगर 1 दे, फिर उसके बाद 3 दे, फिर उसके बाद 7 दे, फिर उसके बाद 9 दे। अब आपको हम कहेंगे कि 1 से 3 जाते हुए कितना लगा? 2 लगा। ठीक है। 3 से 7 जाते हुए कितना लगा? 4 लग गया। 7 से 9 जाते हुए कितना लगा? 2 लगा। तो ये क्या आया? अंतर जो है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, फिर कभी 2 आ रहा है, यानी फिर आगे भी कोई और संख्या आ सकता था अगर डॉट 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 हम देते तो 2 4 2। तो ये एपी का फॉर्म नहीं होगा। एपी का फॉर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर समान होना चाहिए, 19 20 का भी अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे 2 4 2 अंतर समान है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इस फॉर्म को कह दीजिएगा एपी का फॉर्म नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे एपी में नहीं है। तो इसमें आप लोग को यही सीखना है ना, कि वैसा अनुक्रम या वैसा श्रेणी जिसमें लगातार संख्याओं का अंतर समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। इसमें अंतर समान आया, एपी कह दिए। इसमें अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे 4, 8, 12, 16, अब बताइए क्या एपी में है? तो आप कहोगे, पहले चेक कर लेते हैं। 4 से जब 8 जाएगा तो ये 4 के रूप में गया। फिर उसके बाद 8 से 12 हुआ, फिर 4 की बढ़ोतरी हुई। फिर 12 से 16 हुआ तो फिर 4 की बढ़ोतरी हुई। क्या दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो बिल्कुल समान है? क्योंकि तीनों जितना भी संख्याएं हैं उसके बीच का अंतर 4 4 4, कोई अलग संख्या तो नहीं आया। तो जब दोनों समान हो ना, यानी अंतर जो है समान आना चाहिए। तो अगर अंतर समान है तो हम लोग इसको एपी में कह देंगे, यानी एपी में है। बस आप लोग को इतना ही सीखना है। सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि एपी में है कि नहीं। अब चेक करने का मेन प्रोसेस क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। चेक करने का जो मेन प्रोसेस होता है दोस्तों, जैसे आप बताओ, ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 है, और ये 8 है। ठीक है। उसके बाद हम डॉट 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 का प्रयोग कर दिए। इसमें आप लोग को सबसे पहले बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो इसका मेन प्रोसेस क्या होता है कि आप अंतर निकालते हो। देखो, ये जो हमारा पहला पद आता है ना, इसको हम लोग बेसिक से जानते हैं। ये हमारा जो पहला डिजिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम पद। अगर आप एपी सीख रहे हो तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा। प्रथम पद। और अल्फाबेट में जब आप जानते हो, एबीसीडी जब पढ़ते हो, तो अल्फाबेट का हमारा प्रथम पद क्या आता है? ए आता है। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद बराबर आप 2 लिख सकते हैं, या ए बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये तो हो गया। अब हमको निकालना है इसका सर्वांतर। मतलब सर्वांतर को हम लोग एक और नाम जानते हैं, पदांतर बोलते हैं। ठीक है। पदांतर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें देखिए, हम लोग को सर्वांतर पदांतर निकालना होगा। सर्वांतर, तो आप इसमें से कोई भी एक संख्या को पकड़ लीजिए। शुरुआत वाला संख्या को नहीं पकड़ना है। इसका प्रोसेस क्या होता है ना, सर्वांतर निकालने के लिए, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर निकालने के लिए, अगर आप दूसरा पद पकड़ रहे हो तो उसके जस्ट पहले वाला उसमें घटाना पड़ेगा। मतलब दूसरा पद पकड़ो तो उसके पीछे कौन सा होगा? पहला होगा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद।
अगर तीसरा पद से आपको निकालना है तो तीसरा पद उसके पीछे कौन सा होगा, दूसरा पद, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर आपका चौथा पद चल रहे हो तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। ये प्रोसेस होता है डिफरेंस निकालने का। अगर हमको 25 तक दे दिया, 25 पद तक दे दिया, तो अगर हमको 25वां पद से समांतर निकालना होगा ना, तो हम लोग 25वां पद माइनस 24वां पद कर देंगे। यानी उसको अगर हम आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो समझिए, इसको फर्स्ट वाला को A1 बोलिए, इसको A2 बोलिए, इसको A3 बोलिए, इसको A4 बोलिए। अगर हमको A4 निकालना हो इसका समांतर, तो A4 माइनस A3 कर देंगे, उसके जस्ट पहले वाला को माइनस कर देना। A2 निकालना हो तो A2 माइनस A1, A3 निकालना हो तो A3 माइनस A2। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल देते हो, सर्वांतर निकाल देते हो। जैसे हमको निकालना है A1 बोलिए या T2 बोलिए, बात एक ही है दोस्तों। अगर हमको T2 निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमको T2 निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। या इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A2 बराबर A2 माइनस A1, उसके पहले वाला घटा देना है। A2 कितना है, 4 है, माइनस A1 कितना है, 2 है, तो आंसर कितना आ गया, 2। अब इससे पता चलता है कि अगर कोई आंकड़ा आपको एपी में दिया गया है ना, अगर कोई आंकड़ा आपको एपी में दिया गया है, अगर सर्वांतर हमारा 2 आया तो सभी पदों का अंतर 2 ही आना चाहिए। तो ये एपी का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, सबसे पहले आप ए निकालना, डी निकालना, ए और डी निकाल दोगे, उसके बाद तो पूरा एपी खत्म है दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये प्रश्न है क्या, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, तो एपी है या नहीं ये बताना है, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि जब आप प्रथम किलोमीटर चलते हैं, टैक्सी से आप जा रहे हो और प्रथम किलोमीटर जब आप जाते हो, तो प्रथम किलोमीटर का कह दिया कि प्रथम किलोमीटर जब चलिएगा भैया जी, तो हम 15 रुपया आपसे लेंगे, ठीक है। ये 15 रुपया आपसे लेगा अगर आप प्रथम किलोमीटर चल रहे हैं तो। लेकिन जब आप इसके अतिरिक्त चलते हो, मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, जब 1 किलोमीटर के बाद और भी आगे बढ़ते हो, या आप ऑटो से जा रहे हो, रिक्शा से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो ना, टैक्सी से जा रहे हो, तो जब 1 किलोमीटर के बाद जब बढ़ते हो तो वो अतिरिक्त किराया में जुड़ता है। और अतिरिक्त किराया यहाँ पर दिया गया है 8 रुपया। मतलब जब भी 1 किलोमीटर के बाद आगे बढ़ोगे तो 8 रुपया जोड़ दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे 1 किलोमीटर तो 8 रुपया, फिर आगे बढ़ोगे तो 8 रुपया। इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है ये कितना है दोस्तों, हमारा 15 रुपया है, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का। जब आप दूसरा किलोमीटर जाते हो ना, दूसरा किलोमीटर जाते हो, तो ये हमारा किस चीज में आएगा, तो ये हमारा जो आएगा ये अतिरिक्त में आ जाएगा। किस में आएगा दोस्तों, अतिरिक्त में। जब आप 1 किलोमीटर आप चलते हो तो ये तो हमारा फिक्स है रेट, बट जब आप उसके बाद जब बढ़ते हो ना, तो ये हमारा रेट इसके बाद 8-8 रुपया जोड़ा जाता है। तो दूसरा किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया होगा ये 15 रुपया, तो वो चलते रहेगा, बट 15 में कितना जुट जाएगा, 8 जुट जाएगा, और 15×5 = 20, और ये कितना हो जाएगा, 23 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 रुपया हो जाएगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और जब उसके बाद अगला किलोमीटर गए तो उसमें 8 रुपया वो जोड़ दिया टैक्सी वाला, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपया। अब हम जब तीसरा जाएंगे, अगर हम वही टैक्सी से तीसरा जा रहे हैं, तीसरा किलोमीटर के लिए अगर किराया देखा जाए, तीसरा किलोमीटर के लिए किराया देखा जाए, तो हमारा पास दूसरा के लिए तो 23 था, अब ये 23 में फिर हमारा 8 रुपया जोड़ देगा, ठीक है। तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 23 और 7 30 हो जाएगा, 30 और 1 31 रुपया हो जाएगा। जब हम चौथा किलोमीटर जाने के लिए जाएंगे, ठीक है, चौथा किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया होगा, ये हमारा कितना होगा दोस्तों, चौथा किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा होगा चौथा किलोमीटर के लिए 31 रुपया। हमारा 3 किलोमीटर, उसमें फिर 8 जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपया फिर जोड़ दिया, थर्ड किलोमीटर के लिए जो सेकेंड किलोमीटर का जोड़ के आया, फिर उसमें 8 रुपया जोड़ दिया, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया, मतलब हर किलोमीटर के बाद वो जोड़ेगा आपको, वही अतिरिक्त किराया होगा। अब इसको आपको क्या कहा, एपी है या नहीं, तो जो सीरीज हमारा आया है उसको हमको सरियाना पड़ेगा। तो चलिए भैया हम सीरीज बना करके देख लेते हैं। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, ठीक है। दूसरा किलोमीटर के लिए आया 23 रुपया, फिर आया हमारा 31 रुपया, फिर आया हमारा 39 रुपया, और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अब आपको बताना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या बताया गया कि अगर पदों का अंतर समान है तो एपी में है। चलिए देखिए, 15 में कितना जोड़ा गया कि 23 आया, तो 15 में कितना जोड़ा जाएगा कि 23 आएगा, 8, 8 जोड़ा जाएगा। फिर 23 में कितना जोड़ा जाएगा कि 31 होगा, तो 8 ही जोड़ा जाएगा। फिर 31 में कितना जोड़ा जाएगा कि 39 होगा, तो 8 ही जोड़ा जाएगा। तो जब सभी दोनों पदों का अंतर, यानी दो संख्याओं के बीचों का अंतर 8 है, और सभी संख्याएं समान ही आएगी क्योंकि सभी पदों का अंतर समान है, तो इसको हम कह देंगे एपी में है, यानी एपी है, ठीक है। आप इतना लिख दोगे एपी है। तो ये इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको क्या करना था,
कि बस 1 किलोमीटर जो शुरुआत है ना उसमें 15 रुपए दीजिए, और जब उसके बाद जब भरिए तो 8-8 रुपया उसको देते रहिए। और जब एक सीरीज बन जाएगा तो उसको आप बताइए कि अगर इस सीरीज में जो हमारा पदों का अंतर है अगर वो समान आया है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एपी में है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आपको क्या बताया गया कि अगर समांतर श्रेणी पूछा जाए ना तो आप इसमें एक ही चीज सिर्फ पकड़ो, ओनली फॉर डी, क्योंकि कमाल होने वाला है डी ही पर। अगर आप पदांतर निकाल देते हो, समांतर निकाल देते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 0 पॉइंट कितना है, 4 है। फिर हमारा 0.44 है। फिर उसके बाद हमारा 0 पॉइंट क्या है, 444 है। तो इसमें आप एक एक संख्या, अगर दो संख्या के बीच में अगर आप अंतर निकाल दोगे और वो आप कह दोगे, उससे आप पता कर लोगे कि एपी है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। एपी जब कहने की बारी आवे ना, समांतर श्रेणी जब कहने की बारी आवे, तो सभी पदों में आपको चेक करना पड़ेगा कि अंतर कितना है, एक दो। ऐसा भी हो जैसे अगर इस प्रकार का प्रश्न हम आपको दे दें तो आप बिल्कुल इसमें आप गड़बड़ कर दोगे। जैसे यहाँ देखो, 2 से 4 गया कितना बचा, 2। 4 से 10 गया कितना बचा, 6 हो गया। 10 से 12 गया कितना बचा, 2 हो गया। तो देख रहे हो कि आप 2 यहाँ भी मिला, 2 यहाँ भी मिला, और आप मान के चलो अगर हम यहाँ 10 के जगह 6 कर देते और यहाँ 12 कर देते, तो 2 के बाद 4 हुआ, 2 हुआ। 4 के बाद 6 हुआ, तो यहाँ भी कितना हुआ, 2 ही हुआ। ठीक है, अब 6 के बाद 12 गया तो कितना बढ़ गया हमारा, 6 बढ़ गया। अब आप यही दोनों सिर्फ चेक करते और बता देते कि एपी में है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप यही दोनों को चेक किए, आगे तो आप नहीं बढ़ो, आगे आप बढ़े नहीं। अब आगे बढ़ोगे तभी तो एक नया रिजल्ट निकला कि नहीं इसका अंतर 6 भी आ रहा है, तो हम इस सीरीज को एपी में नहीं कहेंगे। तो एपी निकालने के लिए ना आपको वो पूरे सीरीज को क्या करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा। एक दो गो से नहीं होगा कि आप एक दो निकाल दीजिए तो काम चल जाएगा, इसमें सभी निकालना पड़ेगा। कम से कम 3 है तो 3 दीजिए। सबसे पहले हम इसको A1 A2 A3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे, A1 से नहीं निकालना है हमेशा, A2 से निकालना है। तो A2 का अगर हम निकालेंगे ना तो A2 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसको हम लोग A2 को दूसरा पद भी कह सकते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 बोलिए चाहे T2 बोलिए, बात एक ही है। T2 माइनस T1 कर सकते हैं। अगर चौथा पद है तो T4 करिए, या A4 करिए। अगर 10वां पद है तो T10 करिए या A10 करिए, बात एक ही है दोस्तों। तो A2 बराबर A2 माइनस A1 हो गया। A2 कितना है हमारा, 0 पॉइंट कितना है, 4 है। ठीक है, फिर माइनस A1 कितना है, 0.4 है। अब इसको में से ये घटाइए, आप लोग को डेसिमल का सब्ट्रैक्ट आता ही होगा। 0.4 में 0.4 को आप घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो 0, 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 4 4 कितना हो गया, 0.0। यानी हमारा जो अंतर आया ये कितना आया, हमारा जो अंतर आया है दोस्तों, ये आया है 0.04। अब इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप जितना भी निकालोगे सभी का अंतर 0.04 ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, A2 चेक कर दिए, अब हम लोग A3 को चेक करते हैं। A3 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, तो 0 पॉइंट है 444। ठीक है, और 0 पॉइंट है 4, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या को तोड़ तोड़ के आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ बताइए 0.444 में हमको 0.44 घटाना है। ठीक है, क्या घटाना है, 0.44। तो 4 हो गया। ठीक है, ये 4 यहाँ 0 होगा ना, 4 का 4 होगा, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट। अब बताइए क्या आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, 0.004। यहाँ पर 0.04 आया, 4 के पहले एक ही 0 है, लेकिन यहाँ 4 के पहले कितना है, डबल 0 है। तो क्या आप एपी में कहोगे, अंतर समान आएगा तभी तो हम एपी में कह सकते हैं, अंतर नहीं आएगा तो हम कैसे कह देंगे कि एपी में है। तो ये जो श्रेणी होगा ना, ये आप इसको कहेंगे एपी नहीं है। क्या है दोस्तों, एपी नहीं है, ये हमारा होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर को चेक करते हैं। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड नंबर को देखते हैं दोस्तों। तो सेकेंड नंबर जो है हमारा, ये क्या है, 1 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 11 आया, फिर उसके बाद 111। ये तो क्वेश्चन देख करके ही आप लोग बता सकते हो कि एपी है या नहीं। अब बताओ, 11 में से अगर हम A2 का मान निकालते हैं तो A2 का मान होगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान 11 माइनस 1, आंसर 10 आना चाहिए, और सभी पदों का अंतर 10 आना चाहिए। अगर हम A3 से चेक करते हैं तो क्या हमारा ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। A3 को हम लोग अगर चेक करेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसको, A3 माइनस A2 बोल सकते हैं। तो 111 में से हमको घटाना पड़ेगा 11, और जब ये घटाएंगे तो हमारा 100 आएगा। क्या अंतर समान है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एपी नहीं होगा दोस्तों। एपी आपका क्या है, नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व करते हो। ठीक है, अब हमारा देखिए थर्ड नंबर, अभी हम आपको बस बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी एक से एक प्रश्न आपके लिए लाए हैं। ठीक है ना, 2 4 8 16, आप यहीं पर देख लो ना, 2 4 है, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ठीक है, 4 से 8 कितना बढ़ गया, 4 बढ़ा। तो क्या ये प्रोसेस होता है एपी का, ये प्रोसेस होता है एपी का, बिल्कुल नहीं होता है। अंतर समान है तभी तो हम एपी कहेंगे। अब यहीं पर आपको पता चल रहा होगा, क्वेश्चन को देख करके आप लोग को पता चल रहा होगा कि एपी नहीं है, तो आप लिखिए डायरेक्ट क्या, एपी जो है नहीं, एपी
नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्या कहता है, 0 - 4 -8 और -12, यही है ना। चलिए अब इसके बताइए कि हमको अगर a बराबर तो 0 पता है, हमको इसमें निकालना है a2 का मान। तो a2 बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान -4 और -0, आंसर हमारा -4, मतलब सभी का अंतर हमारा -4 आना चाहिए। a3 का चेक करिए तो हमारा होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है, -8, माइनस a2 कितना है, -4। तो -4 है तो उसके पहले हमारा एक माइनस होगा घटाने के लिए, और ये चला जाएगा कोष्ट में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 जाएगा -4। ये भी सेम, ये भी सेम। कोई जरूरी नहीं है कि हमको अगला भी सेम ही मिल जाए। तो अगला एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, a1 a2 a3 a4, तो इसको हम a4 कहते हैं। a4 बराबर हो जाएगा, मतलब चौथा पद माइनस कितना होगा, तीसरा पद। तो हमारा a4 कितना है, -12 और फिर माइनस कितना, 8। ठीक है, -12 माइनस माइनस प्लस 8, 8 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, -4। क्या अंतर सभी समान आया। तो यही जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपको एपी में है, एपी में है, बाकी आपका कोई एपी में नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है, आप लोग बिल्कुल पता कर लिए कि कौन कौन आपका समांतर श्रेणी में है। आप अच्छे से चेक कर लिए। चेक करने के प्रोसेस यही है, आप A1 करो, T1 करो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक से एक प्रश्न आपके लिए लाए हैं हम। ठीक है, अच्छे से आप कर लो। और ये एग्जाम में जो है ना, आप लोगों को एकदम बिल्कुल 10 नंबर दिला के जाएंगे दोस्तों। टोटल कितना, 10 नंबर, 10 नंबर का एपी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। ठीक है, तो ये सब चीजों पर आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। अब कहता है समांतर श्रेणी, √18, √50, √98, √162 का सार अंतर क्या है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। क्या बोला कि √18 है और रूट कितना है, 50 है, और रूट कितना है, 98 है, और रूट कितना है, 162 है। और इसमें हमको सर्वांतर कह रहा है। तो जब एपी कहेगा ना, आपको अगर यही क्वेश्चन कह दिया और आपको कहता कि एपी निकालिए, तो एपी निकालिए, तो हमको हर एक पद में चेक करना पड़ता कि उसका सर्वांतर कितना है दोस्तों, पदांतर कितना है, उसका डी कितना निकलेगा। अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया कि सर्वांतर सिर्फ निकालिए। तो हम अगर दो दो पद को लेते हैं, दो पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो हमारा डी निकल जाएगा। डी से ही तो सिर्फ इसमें मतलब है। अगर हम तीसरा पद में से दूसरा पद करेंगे तो हमारा वही सेम आएगा, क्योंकि एपी दिया गया है आप लोगों को। ये जो श्रेणी है, कहा दिया समांतर श्रेणी ये है, मतलब समांतर, मतलब एपी में आपको फॉर्मेट सजाया गया है। आपको निकालना है सिर्फ सर्वांतर। तो आप ही तो, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। तो अगर हम इसको, ये आपका क्या होगा, A1 A2 A3 और ये होगा A4 होगा ना। तो हम अगर A2 से चेक कर लेते हैं, A2 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस कितना होगा, पहला पद होगा। दूसरा पद माइनस कितना होगा, पहला पद। दूसरा पद कितना है, √50 है, और ये कितना है, √18 है। तो आपको क्या बताया गया है कि जब रूट के अंदर कोई भारी से भारी डिजिट हो, उसको जब जोड़ना हो, उसको जब घटाना हो, तो आप एक ही प्रोसेस कर सकते हो, ओनली फॉर एलसीएम। एलसीएम तोड़ो, और रूट के बाहर अगर कोई संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब समझिए 2 है, क्योंकि रूट का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है 2 होता है। तो 50 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 25 बार में, फिर यहाँ से लगेगा 5 बार में, लग गया। फिर एक और है हमारा, कितना है, 18 है ना। तो 18 को कर देंगे, 2 × 9 = 18 और 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक है, तो √50 को हम लोग क्यों ना सोल्व कर देते हैं, तो 2 × 5 × 5, क्योंकि हमको आसानी होगा। 18 को कर देंगे तो 2 × 3 × 3, जोड़ा बैठा 5, जोड़ा बैठा 3, 5 जो जोड़ा बैठा वो बाहर निकल गया, रूट के अंदर रह गया 2। फिर इसमें जोड़ा बैठा 3, फिर रूट हो गया 2। अब बताइए, जब 2 और 2 रूट के अंदर जब संख्याएं समान होती है, तो वो प्लस भी होती है, माइनस भी होती है एक साथ। लेकिन अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा, वो उतना का उतना ही आप आंसर लिख दोगे। बट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 जो बाहर वाला संख्या है, बाहर के साथ तुलना कर लेगा। तो 5 में से 3 जब आप घटाओगे तो 2 बचेगा, और √2 है तो √2 होगा। तो इसका जो सर्वांतर होगा 2 √2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लेके चलोगे आप, बी नंबर ऑप्शन लेकर के चलोगे। तो उम्मीद है दोस्तों पता चल रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एपी का प्रश्न सोल्व करते हो। ठीक है, अब हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न देखिए क्या है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कहता है ना, कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो, तो इसका सारवंतर क्या है। जब nवां पद आपको कहे, और जब n के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, कि जब क्वेश्चन में आपको मतलब n पूछ दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में ही n ला दिया, तो आप वहां पर n का वैल्यू पुट किया जाता है। क्वेश्चन है आपका nवां पद निकालना है ना। nवां पद चलिए निकाल लेंगे हम लोग। और उसमें क्या कहा गया है, 5 - 3n। तो n का यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। n का मान क्या रखेंगे, n का मान कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, स्टार्ट करो 1 से। ठीक है, क्योंकि n जो है ना एक पूर्णांक संख्या है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, n बराबर 1 2 3 4, हमेशा जो भी मान आएगा धनात्मक आना चाहिए। p का मान पॉइंट में कभी नहीं आना चाहिए, बस ये सब ध्यान देना है।
ठीक है। अभी nवां पद हमको कहता है निकालने के लिए 5 माइनस 3n है तो उसका सर्वांतर। तो सबसे पहले आप n के जगह पर 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपको रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको एक एपी का सीरीज बनाने से मतलब है। और जब आप एक बार एपी का सीरीज बना दोगे ना तो फिर उसके बाद सर्वांतर निकालना कौन बड़का चीज है, आप आराम से निकाल दोगे। तो आप बताओ, अगर हम n का वैल्यू 1 रखें तो क्वेश्चन तो है 5 माइनस 3n, तो 5 हो गया माइनस 3n के जगह पर 1 रखा जाएगा तो 5 माइनस 3 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2। तो पहला सीरीज हमारा 2 का आया। फिर दूसरा देखते हैं, जब हम n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, तो आप 5 माइनस 3 गुना n के जगह पर 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 दूना 6 आंसर कितना -1। फिर n की जगह हम लोग 3 रख देते हैं तो 5 माइनस 3 गुना 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, आंसर कितना 4 हो जाएगा। फिर n की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 5 माइनस 3 गुना 4 हो जाएगा, 5 माइनस 3 चौ 12 हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम निकाल दिए दोस्तों। सबसे पहले n का मान 1 रखे, n का मान 2 रखे, n का मान 3 रखे, n का मान 4 रखे। तो इतना n का मान रखें, आप आगे भी रख सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ AP निकालना है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा सीरीज क्या आया, सबसे पहले 2 आया, फिर उसके बाद हमारा कितना आया, जब हम 2 रखे तो -1 आया, फिर उसके बाद हमारा कितना आया -4 आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कितना आया -7 आया, एपी का सीरीज आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या ये एपी एक बना रहा है, तो एपी बनाने के लिए हमको, चलिए ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो तो बात की बात है, बट हमको क्या कहा कि एनवा पद, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 5 माइनस 3n हो, मतलब ये क्वेश्चन में ही कह दिया कि समांतर श्रेणी का जो भी एनवा पद होगा वो 5 माइनस 3n होगा और वो एक एपी होगा। तो ये एपी जरूर बना रहा होगा दोस्तों। अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, -1 में से -2 घटाओ, आंसर कितना -3 आएगा, ठीक है। तो हमारा सारांतर निकल गया। तो इसमें एपी बनाने के लिए क्या होगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो -4, और फिर माइनस माइनस प्लस 1, आंसर कितना आएगा -3 ही आ जाएगा। तो एपी तो बना ही रहा है ना, एपी इसमें क्या कर रहा है, बना रहा है। अब इसमें हमको सारांतर चाहिए, तो कोई भी पद को ले लो, हम ले लेते हैं, मान के चलिए ए टू को ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का मान -1 और A1 का मान 2, माइनस माइनस प्लस चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, आंसर कितना होगा 3 हो जाएगा। और इसमें कहा सर्वांतर निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी को क्लिक करके चलेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे सोल्व करोगे, जब क्वेश्चन में एन के अकॉर्डिंग कोई संख्याएं दी रहेगी ना, तो उसके बाद आप एन का वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद आप बना लोगे, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, और जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, निम्नलिखित है, ठीक है। ए और डी दिया गया है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज देखिए, हमारा जो एपी का सीरीज होता है, एपी का जो फॉर्मेट होता है किस प्रकार से होता है, तो एपी का फॉर्मेट पहले आता है ए, प्रथम पद ए होता है, ठीक है। जब सेकेंड पर चलते हो तो A2 हो गया, फिर थर्ड पर चलोगे तो A3 हो जाएगा, फिर A4 हो जाएगा, फिर A5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीरीज चलता है, और ये कहां तक चलता है, हमारा ये सीरीज जो है ये कहां तक चलता है, तो ये चलता है एन तक चलता है। क्या चलता है दोस्तों, एन तक। एन बोलो चाहे टीएन बोलो, बात एक ही है। हम आपको क्या बोले कि हम इस सीरीज को ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, A1 A2 ना कहकर हम इसको कह देंगे T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 टीएन तक, ठीक है। या आप ऐसे कहो A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 एन तक, एन कहो टीएन कहो, बात बराबर है। एन और टीएन जो हमारा कब कहाँ आता है, ये लास्ट में आता है ना, कि इसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतिम पद। तो जब भी प्रश्न में अगर अंतिम पद दिया रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको एन देन है या टीएन देन है। एन कहिए या टीएन कहिए, किसी एक को ही लेकर के आप चलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट एन तक है, ये सीरीज जो चलता है इस प्रकार का एपी चलता है। अगर हमको कोई कह देगा 20वां पद निकाले, तो करना कुछ नहीं, इसको अगर हम ए और डी के सीरीज में लेके चले ना, तो शुरुआत में ए होगा और उसके बाद जो होगा ए प्लस डी होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, डी। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो ए जो है, हम आपको पहला क्वेश्चन बताए थे ना, याद आ रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बताए थे कि हमारा जो फिक्स किराया था वो बिल्कुल फिक्स था, 15 रुपया, 15 रुपया ही था शायद। और जो हमारा अतिरिक्त किराया था उसमें 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 बढ़ा, फिर आगे जाकर उसी 8 में फिर 8 बढ़ गया, तो 8 8 16, एक तरफ से 16 बढ़ा, फिर उसी 8 8 में 16 था, उसमें फिर 8 जुड़ गया 24। तो हमारा जो डी का वैल्यू होता है वो आगे बढ़ता है, तो ए प्लस डी, इसके साथ डी आ गया। जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा डी आ जाएगा, 2D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2D। फिर जब आगे बढ़ोगे तो हमारा 2D नहीं होगा, वो 3D हो जाएगा। जब आगे बढ़ोगे तो ए प्लस अब कितना आ जाएगा, 4D। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, बट डी का वैल्यू में बहुत बड़ा परिवर्तन है। डी का वैल्यू हर स्टेप के साथ बढ़ता है जब आप एपी का सीरीज निकालते हो, तो ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। अब इसमें हमको कहता क्या है, अगर हमको एक चीज और बताते हैं आप लोग को, अगर हमको कह देता कि हमको T30 निकाल के दिखाइए, मतलब 30वां पद, 30वां पद, तो आप एक घटा देना, 30 कहेगा तो
एक घटा देना, ए तो हो गया, और इसमें कह देना 29 डी। डी जो है, डी में जो 30वां कहेगा ना, उसमें डी का वैल्यू में से परिवर्तन करना है, 29 ही करना है। अगर मान के चलो टी 5 कहेंगे, ए उसी फिक्स रखो 5 है, तो ये घटा के बोल दो 4 डी। अगर हमको मान के चलो टी 17 कहेंगे तो कुछ नहीं करना है, ए उसी रखो, 17 कहा तो ये घटा कर लिख दो 16 डी। बस इस प्रकार से आप शॉर्ट में वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या है कि एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा कि हम बउआ ए बराबर दे चुके हैं 10, ठीक है, और डी बराबर भी दे चुके हैं 10। अब हमको सिर्फ 4 पद आप लेके दिखा दीजिए। तो पहला पद तो आपको दे अभी श्री जो बताया, पहला पद तो ए ही होता है ना। तो प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिए। आपको हम एकदम लॉन्ग मेथड से बता देते हैं थोड़ा सा, कि बच्चा अच्छा से समझ जाए। प्रथम पद को हमेशा ए कहते हैं, और ए का मान 10 दिया गया है, तो हमको 4 पद कहा, जिसमें पहला पद तो वो खुद ले लिया। अब हम दूसरा पद निकालते हैं। कितना पद? दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए। दूसरा पद को हम बोलते हैं ए प्लस डी। ए के साथ क्या जुड़ जाता है? डी जुड़ जाता है। तो ए का वैल्यू तो आपको पता है 10, डी का वैल्यू भी पता है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। ये हमारा कितना पद निकल गया? दूसरा पद। जब आप तीसरा पद निकालोगे जब आप तीसरा पद निकालोगे तो इसके साथ ए तो उसी ही रहेगा, बट डी जो है कै डी हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो ए हो गया 10 और 2, और डी का मान 10 हो गया, तो 10 अपना 10 दूना 20 हो गया। आंसर कितना आ गया? 30 हो गया। जब हम लोग को चौथा पद कहा कहेगा, चौथा पद, क्योंकि हमको 4 ही पद कहा ना, चौथा पद कहेगा तो इसमें हम लोग ए प्लस 2d था, तो अभी कितना होगा? 3d। देख रहे हैं आप? कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है। चौथा पद कहा तो डी एक घटा दीजिए, तीसरा पद कहा तो डी एक घटा दीजिए, तीसरा कहा तो डी 2 लेना है, 4 कहेगा तो डी 3 लेना है, 75 कहेगा तो डी 74 लेना है। तो ये सब चीज है। ए का मान 10 रख दिए प्लस 3, डी का मान 10 रख दिए, तो यहाँ 10 हो गया, प्लस 3 रहे 30 हो गया। आंसर कितना हो गया? 4। तो जो सीरीज बनाना, ये क्या बना? सबसे पहले हमारा 10 आया, ठीक है, उसके बाद आया 20 आया, फिर उसके बाद हमारा 30 आया, फिर उसके बाद हमारा 40 आया। तो क्या एपी का सीरीज नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद कौन होंगे? तो हमारा प्रथम पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। तो इस प्रकार का एपी का आप 4 पद निकाल दोगे। अगर हम आपको पहला प्रश्न बता दिए तो क्या इसको हम आपको होमवर्क में दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप पहला आप सीख गए तो फिर तो दूसरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसी प्रकार से पहला तो दिया गया है ना, ए दिया गया है, दूसरा पर निकालने के लिए ए प्लस डी करेंगे, डी का वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो ए तो हमारा उसी प्रकार से रह जाएगा, -2 ही रह जाएगा। फिर तीसरा देखिए, सबसे पहले ए का मान हमारा -2 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है पहला पद। दूसरा पद में ए प्लस डी करोगे, ए का वैल्यू -2 है, डी का वैल्यू 0 है, 2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही होगा। जब आप तीसरा में चलोगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा? 2d, तो ये भी हमारा -2 ही हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा ना। और फिर जब आप चौथा में चलोगे तो 3d, जीरो तो डी तो 0 है, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी -2 हो जाएगा। अब आप कहोगे, आपको कंफ्यूजन होगा, क्या सर ये आपका एपी में है कि नहीं? ठीक है, आपको लगेगा ना क्या गुरु जी ये आपका एपी में है कि नहीं। तो इसमें देखिए कि इसमें कितना का बढ़ोतरी है। कुछ नहीं तो जीरो तो कह सकते हैं ना, +0 या -0 कह सकते हैं। जीरो का तो है ना, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो क्या समान नहीं आया? तो बिल्कुल ये एपी में होगा। एक 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 अगर लिखा रहे डॉट 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 के साथ, तो वो भी एपी में है, ठीक है, कुछ नहीं है तो जीरो जुटा है। अब आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहा कि आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर, तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। हमारा पहला है 3, 1, -1 और -3, यही है ना। तो इसमें हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद मतलब ए हमारा 3 हो गया, सर्वांतर मतलब डी बराबर किसी को पकड़ लो, दूसरा को पकड़ते हो तो आप T2 - T1 लिखिए या A2 - A1 लिखिए, बात बराबर है। डी बराबर चलिए T2 माइनस क्या कर देते हैं? T1 कर देते हैं। कहे तो ना ए से बताइए या टी से बताइए, बात बराबर है। T2 का मान 1 हो गया, इसका कितना हो गया? T1 का मान 3 हो गया, आंसर कितना? -2 हो गया। ए और डी हमारा इतना निकल गया। अब जब हम लोग आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ही निकालना था ना, तो ये हो गया हमारा, सही है। अब दूसरा जब हम चलेंगे तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? -5 है, -1 है, 3 है, 7 है। क्योंकि जब एपी चेक करने के लिए कहेगा तब आप एपी चेक करो, सब में डी निकालो, देखो, पता करो कि एपी है कि नहीं। बट जब आपको सर्वांतर कह दे निकालने के लिए, तो मतलब आप वो एपी के रूप में ही दे दिया है, एक तरह से आपको सर्वांतर निकालना है सिर्फ। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कौन सा 5? -5। डी का जब निकालोगे तो T2 - T1 कर दो, अच्छा रहेगा। -1 हो गया, -5 हो गया यहाँ पर, -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। आंसर हमारा कितना का होगा? 4 का होगा। तो इस प्रकार से आप कितने अच्छे से सीख गए कि किस प्रकार से आप किसी भी एपी में कैसे पता कर सकते हो कि वो जो आंकड़ा है वो एपी का है, वो भी आपको पता करने के लिए हम बता दिए। और साथ ही साथ आप ये भी पता कर लिए कि एपी में सार्वंतर कैसे निकलता है और प्रथम पद कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है।
7 नंबर प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, मतलब बताना है आपको कि कौन कौन सा एपी है। तो इसमें तो आपको डी पूरा चेक करना पड़ेगा। यदि कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात करिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन कहा कि पहले तो आप बताइए कि आंकड़ा जो है एपी में है कि नहीं। चलिए वो पहले बताइए, और जब अगर एपी में है तो उसका डी भी बताइए। तो आप एपी में बताने के लिए तो आपको डी निकालना ही पड़ेगा, वो तो निकल जाएगा क्वेश्चन में ही। बट जब निकल जाए ना तो इसके अगले 3 पद और लिखिए। तो 3 पद देखिए, तो 3 पद कैसे लिखेंगे। अगर मान के चलिए एपी में है 1 2 3 4 दे दिया है, तो इसका 3 पद अगला निकालिएगा तो 5 6 7 निकालना पड़ेगा। ठीक है इस प्रकार से। अब देखिए कैसे बनेगा। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, इसमें बताइए कितना का बढ़ोतरी हुआ, ये बताइए आप। ठीक है, कितना का बढ़ोतरी हुआ, 2 का। ठीक है, जब आप 4 से 8 गए कितना का बढ़ गया, 4। फिर 8 से 16 गए कितना बढ़ गया, 8। क्या ये एपी का सीरीज बनेगा? क्या ये जो सीरीज है ये एपी का है? बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और क्या कहा, ये जो एपी में है उसी का 3 पद लिखना है। तो ये तो एपी में है ही नहीं, क्योंकि इसका पदों का अंतर जो लगातार संख्या है उसके बीच के जो समान अंतर है वो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर ये एपी में नहीं होगा। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए क्या करता है। 2 दिया, ठीक है, 5/2 यानी 5/2 के रूप में। फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 7/2 दिया है, डॉट 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 दिया है। ठीक है, ए का सबसे पहले आप निकाल दो, ए का मान 2 है। ठीक है, डी बराबर जब निकालेंगे तो T2 माइनस क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 और माइनस कितना 2। इसको ले लो एलसीएम, 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, आंसर 1/2 हो जाएगा। मतलब अंतर जो आना चाहिए ये हमारा 2 आना चाहिए। तो इस पर तो भरोसा होगा नहीं, और भी देखते हैं हम लोग। फिर निकालते हैं डी का मान, डिफरेंस निकालते हैं। तो इसको पकड़ते हैं T3। ठीक है, इसको पकड़ते हैं T3 को। तो T3 माइनस क्या करते हैं अपने T2। T3 का मान 3 और T2 का मान 5 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। आप इसको एलसीएम लीजिए तो 2 हो गया, यहाँ 2 तिया 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 6 में से 5 गया, 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब आप समझ जाइए वो एपी में है। ठीक है, अब अगर एपी में है तो सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर तो निकल चुका, वही 1/2 जो है ये सार्वंतर हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं। अब ज्ञात कीजिए इनके 3 अगले और पद। अब अगला 3 पद और निकालना है आपको। ए पता है, डी पता है। ठीक है, उसके बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, कितना भी पद क्यों ना कर दे निकालने के लिए। इनके 3 अगले पद निकालिए। मतलब कितना पद ये दिया है, 1 2 3 4, तो अगला पद कौन सा होगा, 5 होगा। तो इसको हम T5 कह सकते हैं। T5 का फॉर्मूला शॉर्टकट बताए थे, ए लिखिए और 5 में से ए घटा के डी लिखिए, तो 4D हो गया। ए का मान आपको पता है ना कितना है, 2 है। ठीक है, +4। डी का मान हमारा कितना है, सभी का अंतर 1/2 है, तो 1/2 लिखिए। 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सोच के देखिए ना, 2 है, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद अगला कौन आएगा, 4 आएगा, 4 भी आ गया। तो हमारा T5 निकल गया। हम लोग T6 निकालते हैं। T6 को क्या लिखेंगे, A + 5D। ठीक है, तो ए का मान तो 2 ही रह जाएगा, 5। डी का मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 5 एकम, कुछ कटेगा नहीं, 5 एकम 5 2। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा 5, 4 5 9, 9/2 हो जाएगा हमारा छठा पद। जब सातवां पद निकालेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा ना। तो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2, और 6D का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। 2 तिया 6 काट दीजिए आप, तो हमारा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगला जो पद होगा हमारा, अगला पद जो 5 होगा, T5 होगा, ये हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। और फिर उसके बाद 9/2 होगा, 9/2 होगा। फिर कितना होगा, 5 होगा। ये हमारा अगला पद होगा। तो इसमें वही बताना था जो एपी में है, उसी का अगला 3 पद लिखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जरूरत पड़े तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, 7 हो गया ना, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एपी 10 7 4 का 30वां पद निकालिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एकदम पूछे जाएंगे। वही प्रश्न हम लिए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वही प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। 10 7 4 का 30वां पद निकाली। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जब भी बार लगल रहे ना, जब भी बार लगल रहे, मतलब समझ जाना वो एन का वैल्यू, किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू। इसमें जो दिया गया है उसको सबसे पहले करते हैं 10, फिर उसके बाद है 7, फिर उसके बाद 4 है, फिर डॉट 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 का कैमा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 30वां पद। तो जो दिया गया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ए का मान आप निकाल लो 10, और इसमें एपी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ एपी लिखा हुआ है मतलब समझ जाइए वो सीरीज ही एपी का है। ठीक है, तो ए बराबर 10 हो गया। डी का जब आप वैल्यू निकालोगे तो चलिए T2 माइनस T1 कर देते हैं। T2 का मान 7 और T1 का मान 10, आंसर कितना, -3। तो ये हमारा निकल गया डी का वैल्यू।
तीसवा पद याद रखना दोस्तों, ये हमारा एन बराबर जब भी 30वां 40वां 50वां 60वां ऐसा रहे ना, तो समझ जाना वो एन का मान दिया गया है। तो एन का मान कितना है, 30 है। और ये सब चीज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर ए एन का, याद रखना एपी का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब भी कोई पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी पद निकालना हो, चाहे 40वां पद कह दे, 50वां पद कह दे, 80 पद कह दे, निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगाइए, एपी का फॉर्मूला है, इससे आप बना लोगे। या आप ऐसे भी कोई क्वेश्चन कह देगा कि 10 7 4 और डॉट 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 75 75 बताइए कौन सा पद है, तब पर भी यही फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, अब इसमें देखिए किस प्रकार का कमाल होता है। एन का मतलब आपको निकालना है कि जो लास्ट वाला जो पद होगा वो कितना होगा, और तीसरा पद वो है कितना। तीसरा पद जो है, तीसरा पद की जगह कितना बैठा हुआ है, तो एन उसे ही रह जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, 10 है, रख दीजिए आप। एन का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 30 है, -1, और डी का वैल्यू हमारा कितना है, -3 है। ठीक है, एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर 10 हो गया, प्लस 30 में से एक गया 29 हो गया, 29 को आप -3 से गुना कर देंगे, तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा 10 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 29 से गुना कर दीजिए, 3 नंबर 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 6 दू 8 होगा। अब एन का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 में से 87 नहीं जाएगा, 87 में से 10 जाएगा 77, और जब बड़ा कौन सा अंक है 87, 87 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी आप माइनस दे दोगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि एन का वैल्यू कितना आया, -77। इसका मतलब कहता है कि जो हमारा तीसवा, अतः तीसवा पद, तीसवा पद कहा था ना, अतः जो हमारा तीसवा पद है, तीसवा पद कितना है, -77। तीसवा पद जो है माइनस क्या है, 77 है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करोगे। जब भी कोई भी तीसवा 40वां पद कहेगा और ये पूछेगा ही प्रश्न, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करके चलोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए ये क्या कहा कि आपका एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब इसमें पूछ रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद है 78। मतलब यहाँ पर आपको डॉट 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 78 तक गया। अब 78 जो है कौन सा पद है, उसमें आपको पूछा था तीसरा पद बताइए, मतलब पद पूछ दिया था। इसमें आपको बताना है कि 78 जो है कौन सा पद है। मतलब उसी प्रश्न को अगर हम पीछे वाला प्रश्न को देखें ना, अगर हम पीछे वाला प्रश्न को देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इस प्रकार से प्रश्न नहीं आ सकता था। जो हमारा आंसर कितना आया, -77 आया था ना। जो -77 आया था, मैं इसलिए पूछ देते थे कि 10 7 4 डॉट 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 -77 जो है ये कौन सा पद है, -77 जो है ये कौन सा पद है। जब आप निकालते तो ये कितना पद निकलता, तीसवा पद निकलता। तो उसी प्रकार से अब क्वेश्चन को बदल दिया गया है। क्वेश्चन को क्या कहा कर दिया गया दोस्तों, बदल दिया गया है। अब कहा गया है कि अब बताइए कि 78 जो है कौन सा पद है। तो कोई भारी टेंशन है नहीं, बस वैसे ही निकालो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप लिखो 3 8 13 18 डॉट 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 कहाँ तक गया है, पद जो है कहाँ तक गया है, 78 तक गया है। तो 78 तक गया है, ये हमारा कौन सा पद हुआ, ये हमारा अंतिम पद हुआ। कौन सा दोस्तों, अंतिम पद। और आपको अच्छे से हम बता चुके हैं कि अंतिम पद को आप किससे डिनोट करते हो। अब यहाँ पर देखिए हमारा ए का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 3 होगा। डी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो T2 माइनस T1 होगा। तो T2 का मान 8 और T1 का मान 3, 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5। ठीक है, ए और डी आप निकाल के पहले निश्चिंत हो जाओ एपी का अगर प्रश्न बना रहे हो, क्योंकि अगर ए और डी अगर आप निकाल लेते हो ना, तो 90% क्वेश्चन जो है आपका एपी का वही बन जाता है, अगर आप ए और डी निकाल लेते हो तो। अब यहाँ पर ए निकल गया, डी निकल गया। कहता है कौन सा पद 78 है, तो ये लास्ट जो अंतिम पद है उसको हम क्या कहते हैं, एन से बताइए या टीएन से बताइए। तो एन बराबर जो हमारा देल है, कितना देल है, 78 दिया गया है। अब आपको क्या पूछा, कौन सा पद, हम क्या बोले थे कि जो पद का देगा वो एन का मान पूछेगा, तो एनवा पद पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसके बराबर, ए एन बराबर, क्योंकि फॉर्मूला यही। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है, 78 है, 78 लिख दीजिए बराबर। ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस एन पूछ रहा है, एन माइनस वन उसे ही रहेगा, डी का मान 5 हो जाएगा। 78 +3 इधर आया तो -3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 को एन से गुना कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन माइनस वन इंटू 5 हो गया। ठीक है, 78 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 75, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 5। आपको पता है कि 75 है, तो 75 बराबर के उधर अगर कोई भी संख्या रहे तो गुना में है, तो नीचे किस चीज में आता है, भागा में, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन। काट दीजिए इसको, 5 काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 एकम 5 और फिर उसके बाद 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो 15 बराबर जो हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा। तो 15 माइनस वन इधर ले आइए तो +1 हो जाएगा, बराबर एन, एन बराबर 15, ये कितना हो जाएगा 16, यानी जो 16वां पद होगा, 16वां पद जो होगा वो कितना होगा, 16वां पद 78 होगा। 16वां पद जो होगा दोस्तों 78 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर हो चुका। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न को एकदम अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है,
अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं, ये क्या कहता है। वही प्रश्न है जो अभी हम लोग बनाया ना, वही प्रश्न यहाँ पर भी है। ठीक है, 10वां नंबर। प्रैक्टिस आपका जितना अच्छा से अच्छा हो सके उसी के लिए मैं प्रश्न इतना डाला हूँ। समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 7, 13, 19, 205। अब बताइए इसमें कि ए का जो वैल्यू है कितना है? 7 है। ठीक है, डी का जो वैल्यू है कितना है? तो T2 माइनस हो गया T1। तो T2 का मान हमारा 13 और T1 का मान 7। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 6 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो 205 है ये किसका मान है? एन का मान जो है 205 है। अब ये पूछा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या, मतलब हमको क्या पूछा है इसमें? एन का वैल्यू आपको पूछा है। फॉर्मूला बताइए, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? 205 है, बराबर ए का वैल्यू बताइए 7 प्लस एन। एन कितना हो जाएगा हमारा? तो एन तो हमको पता ही नहीं, एन माइनस वन इंटू डी का मान हमारा कितना है? 6 है। ठीक है, डी का मान कितना है दोस्तों? 6 है। 205 हो गया प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7 हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6 हो जाएगा। आप चाहोगे तो 6 को n से गुना कर दो, 6 को 1 से गुना कर दो, वैसे भी प्रश्न बनेगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर 205 में अगर आप 7 को घटाते हो तो कितना बचता है? 198 बचता है। कितना बचता है दोस्तों? 198 बचता है। अब बताइए, 198 बचता है, उसके बाद n माइनस वन इंटू में 6 हो गया। अब 198 है, गुना में 6 इधर भागा में ला दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। छो से काटिए तो छो दूना 12, छोतिया 18 हो जाएगा। और 16 तो कटेगा नहीं, 16 कटेगा नहीं, कटेगा ना, छोतिया 18, एक 16 नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें 198 है तो 198 हो गया, और फिर उसके बाद गुना में 6 है, भागा में 6 भी ला दिए, बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि 198 जो था, ये बटा जो छो था, माइनस वन इधर आएगा तो कौन सा वन? प्लस वन, और बराबर क्या हो गया? n। अब इनका जोड़ निकाल दीजिए तो छो का एलसीएम छो, यहाँ 198 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस में छो हो जाएगा, बराबर n। 198 और छो जोड़ दीजिए तो 198, 99, 100, 200 कितना हो गया? 4 हो गया, बटा में कितना हो गया? 6 हो गया, बराबर n हो गया। देखिए, छो से आप 204 काट करता है कि नहीं? छोतिया 18 और छोचो 24 बिल्कुल करता है। छोतिया 18 और छोचो कितना करता है? 24। एन का जो मान होगा ये 34 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों? 34 होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व किए हैं। जिस प्रकार से 9वां प्रश्न था ना, उसी प्रकार से 10वां प्रश्न भी था। तो वैसी वही प्रोसेस, मतलब प्रोसेस देख रहे हैं, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, एक ही प्रोसेस से काम हो रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारा 11 नंबर प्रश्न, बिल्कुल हम लोग आप लोग के लिए अच्छा और भी ढेर सारा प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। एग्जाम से रिलेटेड इतना आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। पूरा का पूरा प्रश्न मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था। अब इसको देखते हैं हम लोग। 11 नंबर ना, 11 नंबर कहा गया? हाँ देखिए, 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर देखिए दोस्तों। 11 नंबर क्या कहता है कि क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ठीक है, अब 11,852 है, 11 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 2 है, और डॉट 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 का एक पद जो है माइनस 150 है, क्यों? मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ये 150 तक गया है, और इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा पद है जो माइनस 150 है? कौन सा ऐसा पद है जो क्या है दोस्तों? माइनस 150 है। अब ये बताइए कि माइनस 150 है भी कि नहीं, वो पता करते हैं। ए का मान बताइए कितना होगा? 11 होगा। डी का जो मान होगा क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा। तो 8 माइनस कितना होगा? 11 होगा। 8 9 10 11 माइनस 3 हो गया। ठीक है, जो हमारा एन का वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया? माइनस 150। कहेगा ना कि माइनस 150 है, मतलब समझ जाइए वो एन या टीएन का मान है। अब माइनस 150 है, फॉर्मूला सेट कर दीजिए। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है? माइनस 150, बराबर ए का मान कितना हो गया? 11, प्लस एन का मान आपको कितना दिया गया बताइए? एन का जो वैल्यू है ये कितना दिया गया है? एन का कौन सा पद? एक पद आपका माइनस 150, एन से ही रह जाएगा, एन माइनस वन से ही रह जाएगा। डी का वैल्यू माइनस 3 को पुट करेंगे, माइनस 150 हो गया। ठीक है, प्लस 11 इधर आएगा, माइनस 11, बराबर कितना हो जाएगा? एन माइनस वन, और गुना में माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 150 माइनस 11 जोड़िए, कितना आएगा दोस्तों? 50 10 60 माइनस 161, और बराबर कितना? एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। अब अगर आप एन माइनस वन का मान निकालते हैं तो कितना होगा? माइनस 161, गुना में माइनस 3 नीचे आ जाएगा, भागा में माइनस 3, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। माइनस से माइनस कट गया, क्या ये 161 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 161 बटा 3 हो गया, माइनस वन इधर आ गया, प्लस वन, बराबर हो गया एन। तीन का जोड़ ले ले तो थ्री हो गया, 161 और प्लस में थ्री, बराबर एन हो गया 161, और थ्री कितना हो जाएगा? 61 62 63 64, 164 अपॉन थ्री हो गया, बराबर एन हो गया। क्या तीन से कटता है? तीन पचे 15 और एक 14, नहीं करता है दोस्तों। तो आप बताओ, एक चीज आप यहाँ सीखो, अच्छे से सीखो, कि अगर क्वेश्चन में एन का वैल्यू अगर आपको बटा में आ जाए तो एक पूर्णांक पहली बात नहीं है, और यहाँ पर अगर एन का पूरा मान कट जाता तो हम लिखते कि उसका जो है पद माइनस 150। अब इसमें कितना भी आप चलोगे, जैसे 11 है,
8 है, 5 है, 2 है, क्या कभी आपका ये बटा में आएगा क्वेश्चन? या कभी आपका अगर इसको 3 को अगर आप 164 में भागा लगाओगे तो पॉइंट में आएगा? क्या आप 11, 8, 5, 2 कितना भी पीछे जाओ, कितना भी पीछे जाओ, कितना भी पीछे आप जाते रहोगे, क्या बटा में आ जाएगा आपका? नहीं आएगा। क्या आप पॉइंट में ला दोगे? जो भी आएगा माइनस में आएगा, चाहे -5 यहाँ आवे, -70 आवे, -80 आवे, इसी प्रकार से आएगा ना। तो ये कभी बटा में नहीं आ सकता है एन के मान, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आप कितनों पद पीछे जाओगे, -150 नहीं आएगा। और -150 यहाँ पे चेक करने के लिए हमारा एन का मान जो है बटा में आ गया, और जब भी एन का मान बटा में आ जाएगा तो पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पद जो है -150 नहीं है। मतलब पद में, एपी में कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से होगा कि कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि कोई भी पद में आपका बटा में नहीं आ सकता है, पॉइंट में नहीं आ सकता है। तो जब ये आएगा ही नहीं, तो आप कैसे कह दोगे? अगर हमारा एन का मान 25 आता तो हम आराम से कह देते कि 25वां पद -150 है, 27वां पद -150 है। अगर 164/3 है तो हम क्या क्या कह सकते हैं इसमें कि 164/3 बा पद जो है -150 होगा। 164/3 यहाँ पर आएगा ही नहीं, या पॉइंट में कभी आएगा ही नहीं। तो ये इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व किए। यहाँ पर आप बताइएगा कि एपी में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो -150 है। अगर आंसर एन का मान बटा में आता है, अगर आंसर एन का मान पॉइंट में आता है, तो वो बिल्कुल अमान्य होगा, गलत होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है इसमें कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, जिससे 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए उस एपी का जो है 11वां पद आपको निकालना है ना, 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद 73 दिया गया, 31वां पद निकालना है। तो इसको हम 31 को क्या लिख सकते हैं? T31 बराबर भाट पूछ रहा है एक तरह से, और 11वां पद मतलब T11 जो है हमको दिया गया है 38, और T16 जो है हमको दे दिया गया है 73। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम T11 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D लिख सकते हैं। तो कहिएगा कि बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं, A प्लस 10D। T16 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हमारा समीकरण 1 हुआ, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। सही है। अब बताइए यहाँ पे ये प्लस है, तो हम यहाँ पे साइन को जब चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ये क्या हो गया? कट गया। 10 में से 15 घटाइएगा तो माइनस कितना होगा? 5D। और 73 में से 38 को घटा दीजिए तो 38 39 40, और 40 50 60 कितना होगा? 70 30 होगा ना। तो 30 और 3 33, और 33 2 35 होगा। वही कौन सा 35? -35। माइनस से माइनस काटिए, 5 7 35 कट गया, यानी डी का जो वैल्यू होगा हमारा कितना होगा? 7 होगा। अब हमको किसका मान निकालना है? ए का मान। कहता ना कि एपी में अगर आप ए और डी निकाल लेते हो तो एकदम जग जीत जाओगे आप। तो आप किसी में रख दो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। हम रख देते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 10D बराबर 38 है ना। तो ए का मान, ए प्लस 10D बराबर 38 है, तो ए का मान तो हमको निकालना है, प्लस 10D का मान हमारा कितना है? 7 बराबर 38 हो गया यहाँ पर। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 हो गया, बराबर 38 हो गया यहाँ पर। तो ए बराबर कितना होगा? 38, प्लस 70 उधर गया -70। ए का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 70 में से 38 घटाइए, 39 40 50 60 70 कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो गया। ए का मान कितना हो गया? 32 हो गया। अभी कौन सा 32 हो गया? -32 हो गया, क्योंकि छोटा से बड़ा जा रहा है। अब हमको क्या कहा है इसमें निकालने के लिए? ठीक है, 31वां पद। 31वां को हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब T31 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 30D। ए प्लस कितना लिख सकते हैं? 30D। चाहे आप चाहोगे तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपको पता है, एन का मान यहाँ पर 31 रख देंगे, -1, डी का मान भी अभी निकाल दिए, तो वो उस पर भी आप कर सकते हो। नहीं तो आपको सबसे आसान आपको दिखेगा क्या? सबसे आसान आपको यही दिखेगा। ए का वैल्यू हमारा कितना आया? तो -32 आया, रख दीजिए। प्लस, और 30 है तो 30 दे दीजिए। डी का मान कितना आया? तो डी का मान हमारा 7 आया। सोल्व कर दीजिए इसको, -32 और 7 का 210, 210 में से 32 घटाइए, कितना हो जाएगा? अब बताइए, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचा। ये 178, कौन? 178 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा 12 नंबर प्रश्न जो है सोल्व हुआ। देख लीजिए दोस्तों, कोई भी अगर आपको प्रश्न में दिक्कत है तो आप इसमें बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे ना, तो आप इसी प्रकार से निकालो जो आपको समीकरण बताया गया है। पीछे हम आपको समीकरण सब पढ़ा चुके हैं, अच्छे से रिवीजन कर लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको याद होगा कि हम अच्छे से आपको विलोपन भी पढ़ाए, प्रतिस्थापन भी पढ़ाए, बड़ज गुणन भी पढ़ाए, नॉर्मल भी पढ़ाए,
सभी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 13 नंबर समांतर श्रेणी 30, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद जो है 13वें पद से क्या अधिक है बताइए? 84 अधिक है। तो हमको कौन सा पद है ना, तो ये आपको मान लो कि एनवा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा, यानी माना कि एनवा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो लिखने की चलिए जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मानो ए बराबर कितना दिया गया आपका 3, ठीक है। डी बराबर बताइए T2 माइनस कितना होगा? T1 होगा। T2 माइनस कितना होगा? T1 होगा। T2 का मान 10 और T1 का मान 3, आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब कहता है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है? तो एन बराबर जो होगा, कौन सा पद जो है 13वें पद से, मतलब T13 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। तो अधिक के लिए प्लस देंगे 84। अगर कहता कि 13वें पद से 84 कम है तो T13 माइनस 84 करते हैं, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? एन बराबर हो जाएगा आपका T13 प्लस 84। एन का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको पद बताना है ना, तो एन लेना पड़ेगा। और T13 को आप क्या कहेंगे? ए प्लस कितना डी? 12 डी बराबर कितना, प्लस कितना हो गया? 84 हो गया, ठीक है। अब मान को पुट करिए आप अच्छे से, मान को पुट करिए। ए का मान कितना है आपको? 3 है, तो 3 पुट करिए। एन का मान उसे ही रह जाएगा क्योंकि एन तो निकालना ही है ना। डी का मान कितना है? 7 है, बराबर कितना? ए का मान 3 प्लस 12, डी का मान हमारा 7 और प्लस में 84 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 को एन से गुना करिए, 7 एन हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करिए, 7 हो जाएगा। 7 को एन से गुना किए 7 एन, 7 को 1 से गुना किए 7, बराबर यहाँ 3 प्लस 12 सत्ते 7 गुना 14 और 7 1 8, 12 सत्ते 84 और प्लस में फिर 84, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ बताइए 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 एन। कितना बचेगा दोस्तों? 7 एन बचेगा। और माइनस 3 में से 7 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, -4 बचेगा। यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 9 10 11 और 8 8 16, 16 1 17, 171 हो गया। अब 7 एन बराबर कितना हो जाएगा? 171, -4 उधर गया, कौन सा 4? +4 हो गया। तो 7 एन बराबर कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। अब जब आप n का मान निकालोगे, कितना का मान निकालोगे दोस्तों? n का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? n का जब आप मान निकालोगे तो 175 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आप 7 से काटोगे, 7 गुना 14, 15 16 17, 3 बचा, 3 5 35, यानी 7 5 35। n का मान कितना आ जाएगा? 25। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि अतः 25वां पद, कितना पद? 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक, ठीक है, 84 अधिक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, अतः 25वां पद जो है 13वें पद से क्या होगा? 84 अधिक होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप इस प्रकार से बनाना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ इसमें करने का नहीं है, ए और डी निकालिए, एन बराबर T13 प्लस 84 करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 14। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक एपी में 50 पद है। मतलब यहाँ पे समझिए आप कि अगर एपी में कितना पद है? 50 पद। मतलब डॉट 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 करके हम अगर आपको बता दें तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट जो है कितना पद दिया गया है? 50वां पद दिया गया है। और आपको बता गया है ना कि जो लास्ट रहता है उसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। कितना पद कहते हैं? अंतिम पद। तो 50वां पद लास्ट है आपका। और जिसका तीसरा पद, मान के चलो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद जो आपका T3 है, ये हमको 12 पता है। कितना पता है? 12 पता है। और अंतिम पद 106 पता है। अंतिम पद 106 पता है। हमको पूछा क्या है? 29वां पद आप निकालिए। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? तो T3 बराबर हमको कितना दिया गया है? 12, मतलब तीसरा पद हमको 12 है, ठीक है। 50वां पद मतलब हम क्या कर सकते हैं उसको? 50वां यानी T50 बराबर हमको कितना? 106 दिया गया है। और हमको पूछ रहा है कितना? T29 बराबर हम क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। T3 को आप क्या बोलोगे बताओ? A+2D। A+2D बराबर 12 हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और T50 को क्या बोलेंगे? A प्लस कितना डी? 49D बोल सकते हैं। A प्लस कितना डी बोल सकते हैं? 49D बोल सकते हैं, बराबर 106 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये से ये क्या हो गया दोस्तों? कट गया, ठीक है। ये से ये बिल्कुल क्या हो गया? कट गया। अब 49 में से 2 को घटाइए तो कौन सा डी बचेगा? 48D बचेगा, ठीक है। अब बराबर 106 को, अब 106 में से 12 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? नहीं, 49 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 47 बचता है, ठीक है। 47D बचेगा, ठीक है। और 106 में से 12 को घटाइएगा तो कितना बचेगा हमारा? 94 बचेगा। कौन सा 94 बचेगा? माइनस का 94 बचेगा। डी का जब आप वैल्यू निकालोगे तो -94 बटा में माइनस कितना हो जाएगा? 47। माइनस से माइनस कट गया, 47 गुना के कितना हो गया? 94। डी का मान जो हमारा होगा 2 निकलेगा। अब आप इसी को रखो समीकरण 1 में। डी का मान
रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, डी का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा कितना है दोस्तों, a प्लस 2d बराबर 12, तो a का मान उसे ही रह जाएगा 2, d का मान हमारा 2 बराबर 12 हो गया, a प्लस 2 दूना का 4 बराबर 12 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, a बराबर 12 प्लस 4 उधर गया -4, तो a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हमको a का वैल्यू निकल गया। अब हमको इसमें क्या कहता है, T29 निकाले, आप आराम से निकाल सकते हो। T29 a प्लस कितना बोल सकते हैं, 28d बोल सकते हैं। a का मान हमारा कितना आया बताइए, 8 हो गया 28। डी का मान हमारा कितना आया था, 2 आया था, बस 2 रख दीजिए। 8 प्लस 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। ठीक है, और 56 8 कितना हो जाएगा, 56 8 64 हो जाएगा, और हमारा राइट आंसर 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, अंतिम पद इतना दे दे, बस कुछ करना नहीं है। जब ऐसा प्रश्न दिया रहे ना कि तीसरा पद इतना है, चौथा पद इतना है, पांचवा पद निकालिए, तो तीसरा चौथा को आप हल कर दीजिए, समीकरण के इंक्लूड आप तोड़ दीजिए, ए और डी निकाल दीजिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर निकालिए। मतलब 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पर ये देखिए 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है ना। बताओ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 17वां पद है T17 जो है, इसका T10 से उसमें भी कितना अधिक है, 7 अधिक है, बिल्कुल 7 अधिक है। चलिए, कहता है इसका सारवंतर, चलिए देखते हैं। ए T17 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 16d, मतलब यहाँ देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद हो गया 10वें पद से 7 अधिक हो गया। 17 को आप a प्लस 16d कहेंगे, और 10वां पद को a प्लस कितना बोलेंगे, 9d बोलेंगे, और प्लस में कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए a से a आराम से कट जाएगा, बराबर में रहता है तो कट जाता है, पता है ना, क्योंकि प्लस a अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस a होगा, कट ही जाएगा। अब यहाँ 16d हुआ, ये प्लस 9d इधर आएगा, -9d हो गया, बराबर कितना उधर बच गया, 7। 16 में से 9 घटाइए तो 7d हो गया, कितना बचेगा दोस्तों, 7d बचेगा ना। अब बराबर 7 हो गया, 7 से 7 खत्म, डी का मान कितना, 1। ये तो बिल्कुल हलवा प्रश्न था दोस्तों, इसका सारवंतर निकालना है। इसका सारवंतर कितना निकल गया, 1 निकल गया, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का प्रश्न था। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न किस प्रकार से सोल्व होगा, ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि 3 अंक वाली जो है ना, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अब आपको ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग को तो पता होना चाहिए। 3 अंक जो है 99, और 99 के बाद 100, तो 99 तक तो हमारा दूसरा अंक रहता है। जब हम 100 में प्रवेश करते हैं तो हमारा कितना अंक स्टार्ट हो जाता है, तीसरा अंक होता है। ठीक है, और 100 के बाद आप फिर चलोगे तो 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, 104 के बाद 105, 105 के बाद 106, 107, इसी प्रकार से आप चलते रहते हो, और लास्ट कहां तक जाते हो, 1000 तो आपको 4 पद हो जाते हैं, उसके पहले आप जाइएगा तो 999 तक। कितना तक दोस्तों, 999, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 995, 96, ठीक है, 997, 998, और लास्ट आप जाते हैं 999 तक। ठीक है, तो 100 से आप स्टार्ट करते हैं, 999 पर खत्म करते हैं, तो ये हमारा 3 ही पद होता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो इसमें आप ऐसा संख्या को पकड़िए जो 7 से ही विभाज्य हो। क्या 7 से 100 करता है, तो बिल्कुल नहीं। 7 से 101 करता है, बिल्कुल नहीं। 7 8 9 10 31 नहीं आएगा, 7 8 9 10 32 नहीं आएगा, 7 8 9 10 33 नहीं आएगा, 7 8 9 10 34 नहीं आएगा, 7 8 9 10 35 आ जाएगा। यानी हमारा 105 जो होगा, 105 हमारा 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 15 7 75 से होता है। अब 105 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, डायरेक्ट फिर उसके बाद 5 में 7 जोड़िए तो हमारा 112 होगा। 7 8 9 10 12 7 6 42, यानी 16 7 72 से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 105, उसी में 7 जोड़ते चलिए, तो शुरुआत तो पता चल गया कि हमारा 105 से स्टार्ट होगा, और 105 के बाद कहां जाएगा, तो 105 में 7 जोड़िए, क्योंकि 7 अंक को चाहता है ना। तो यहाँ पर 105 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 112 होगा। 112 में फिर 7 जोड़िए, 119 होगा। 119 में फिर 7 जोड़िए तो 100 कितना हो जाएगा, 19 के बाद 20, और 20 को 26, 126, और ये कहाँ तक चलेगा ये बताना है आपको। 999 क्या 7 से कटता है, 7 8 9 7 728 नहीं कटेगा, 998 7 8 9 728 18 नहीं कटेगा, 7 8 9, और फिर उसके बाद 728 एक 17 नहीं कटेगा, 7 8 9 2 728 नहीं कटेगा, 7 8 9, और फिर 728 नहीं कटेगा, 994 चलिए देखते हैं। ठीक है, 7 8 9 2 728, और फिर 1 29 7 14 994, लास्ट कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 994, क्योंकि 994 ही 7 से कटता है, और 7 से कटने वाला संख्या 994 है, उसके बाद कोई भी संख्याएं आपका नहीं है। ना 995, ना 996, ना 97, 98, और ना 99, यानी लास्ट आपका जो है 1000 के समीप में 900 जो है 94 तक आपका संख्या करता है। ठीक है, अब इसमें 3 अंक वाली कितनी संख्याएं बता रहा है, तो लास्ट 994 तक गया है। ए का जो मान होगा 105 होगा। ठीक है, डी का जो मान होगा T2 माइनस T1 कर दीजिए आप, तो T2 का मान 112, और T1 का मान 100, हमारा कितना
5, तो 112 में से 5 100 घटा दीजिएगा तो 7 हो गया, ठीक है। तो ये डी का वैल्यू हो गया, और जो हमारा टीएन का वैल्यू है ये हमारा 900 कितना दिया गया है, 94, ठीक है। अब आराम से आप इसमें क्या निकाल दोगे, एन का मान ही तो निकालना है, कितनी संख्या है 7 से विभाजित, संख्या पूछा मतलब एन का मान। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 994 दिया गया है, ठीक है, पुट कर देते हैं। ए का मान हमारा 105 है, 105 रखिए। एन का मान हमको फाइंड करना है, डी का मान हमारा 7 हो गया, 994 हो गया, प्लस में 105 इधर आएगा, माइनस में 105 हो गया, और बराबर में कितना, 7 को एन से गुना करिए, 7 या 9 माइनस में 7 हो गया। 995 में 994 में 105 घटाइए सबसे पहले आप, तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 8, 8 में से 0 8 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 9 में से गया 8, 889 होगा ना, 889, और फिर उसके बाद 9 10 4 14, ठीक है। फिर उसके बाद 8 1 9, फिर उसके बाद 8 1 9, ठीक है, 889 होगा। माइनस 7 है कर दीजिए, प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 जोड़ दीजिए उसमें, 89 90, तो 800 कितना हो जाएगा आपका, 896 हो जाएगा, बराबर 7 एन हो जाएगा। अब इसको एन बराबर लिखेंगे तो हमारा 896 होगा, 896 और बटा में कितना, 7, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, और एक बचा, फिर 7 दूना कितना बचेगा, 14 15 16 17 18 19, 5 बचा, और 56 7 8 56, इनका जो मान होगा 128 होगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी, 128 संख्या जो होगी 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसमें कहने का मतलब ये है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 3 अंक वाली जो है, ये ध्यान देना है, कितना अंक वाली, 3 अंक वाली जो संख्याएं होगी, 3 अंक वाली जो संख्याएं होगी वो कितनी संख्या होगी, 128 होगी, वो कितनी, कितने से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो टोटल जो संख्या निकलेगा 128 निकलेगा, कितना निकलेगा दोस्तों, 128 निकलेगा। समझ में आ गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न अच्छा से आप लोग एकदम पढ़िए, और 17 नंबर प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपका सोल्व होगा। कहता है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एकदम बिल्कुल लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिक का काम करना है कि 3 है, 8 है, 13 है, 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। कितना, अब अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालना है ना, यानी हमको 20वां पद निकालना है। चलिए वो तो एन का वैल्यू पता है, और कहता है अंतिम से, तो 3 8 13 में अगर आप अंतिम से करोगे, ठीक है, 3 8 13 में अगर आप अंतिम से करोगे तो कैसे होगा बताइए। यहाँ पर अगर आप अंतिम से करोगे तो क्या होगा कि जो लास्ट है ना, लास्ट को आप, जो लास्ट वाला है वो शुरू में आप रखेंगे, क्योंकि अंतिम से कहा तो हमारा प्रथम पद तो पहले 3 होता था, प्रथम पद यहाँ शुरुआत वाला होता था। यहाँ पे प्रश्न कहा गया कि अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है, तो अंतिम वाला जो संख्या होगी वो हमारा 253 जो होगी वो हमारा प्रथम पद में बदल जाएगी, और जो प्रथम पद का जो 3 है वो हमारा अंतिम पद में चला जाएगा। नहीं समझे, अच्छा से आपको फिर समझाते हैं। जब भी अगर क्वेश्चन अंतिम से कहेगा निकालने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारा अंतिम में जो संख्याएं दिया गया है वो हमारा प्रथम में आएगा, और जो हमारा प्रथम में संख्याएं दिया गया है वो अंतिम में जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, तो अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है, तो 253 जाएगा, डॉट 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 जाएगा, और लास्ट कितना, 253 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 3, ठीक है। अब बताइए इसमें ए का वैल्यू हमारा कितना है, तो 253 है, ठीक है। डी का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से क्यों निकालेंगे, इसमें से आप निकाल लो, 3 में से 8 घटा दो, तो 3 में से 8 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, सही है। 3 में से 8 घटा देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें आप बताइए हमको निकालना क्या है, 20वां पद ना, तो एन का वैल्यू आपको दिया गया है 20, इससे फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपका कितना दिया गया बताओ, एन का मान आपका 253 बराबर ए का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, सॉरी एन का वैल्यू आपका जो है, एन का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, एन का वैल्यू आपका कितना दिया गया है बताइए, ठीक है। इसमें आपको कितना पद निकालना है, 20वां पद निकालना है ना। ए का मान आपका 253 हो गया, डी का मान आपका -5 हो गया, हमको 20वां पद निकालना है, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है, एक काम आप कर सकते हैं, एक काम आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा 253 हो गया, 13 8 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालना है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, टी 20 बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना डी, 19 डी। क्यों, क्योंकि जब जब हमको ए और डी पता है तो हम यही काम करेंगे ना, कि अंतिम पद से 20वां पद आराम से निकाल देंगे। ए का मान हमको पता है, कितना पता है कि 253 है, ठीक है, प्लस 19, डी का भी मान पता है, डी का मान -5 है। अब यहाँ 253 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 5 5 45 के 5 हाथ में 4, और 5 4 कितना हो गया 9, 19 5 95, 253 में से 95 घटाइए तो हमारा जो होगा टी 20 कितना निकलेगा, 253 में से अगर हमको 95 घटाना हो तो हमको कितना होगा, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 में से 9 जाएगा 10, 11 12 13 14, यानी कितना होगा 5,
और फिर ये हो जाएगा मतलब जो हमारा 20वां पद जो होगा अंतिम से हमारा कितना होगा, 158 होगा। तो ये प्रश्न में आपको क्या करना था कि जब भी अंतिम से कहेगा तो जो अंतिम वाला डिजिट है उसको फर्स्ट में डाल दीजिए, जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में कर दीजिए। इसे ए और डी निकाल दीजिए और जितना भी पद कह देगा उसको डायरेक्ट आप शॉर्ट से निकाल सकते हो, ए प्लस एस डी कर करके। नहीं तो आप वही फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं तो वो भी कर सकते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू आपको रखना था 20 और फिर उसके बाद निकल जाता। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। ठीक है, ठंड का समय है दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से रहिए, मस्त से पढ़िए। कहता है समांतर श्रेणी में 8 3 2 में प्रथम जो है 22 पदों का योग निकालना। कितना दोस्तों, प्रथम जो है 22 पदों का योग निकालना। अब यहाँ पर आपको कहता है पदों का योग निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला जो है याद रखेंगे आप लोग। इसका फॉर्मूला जो है एस एन बराबर, अब यहाँ चेक होगा, पहले ए एन टी एन चलते थे ना, यहाँ एस एन चेक होगा। अब एस एन का मतलब क्या होता है कि जब आपको पदों का योग पूछते तो इसको हम लास्ट में एक ही चीज जानते हैं, ये जब भी योग का पूछेगा ना तो इसको हम लोग योग सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग सूत्र। एडिशनल फार्मूला जो है एपी में यही है, एसएन का फार्मूला होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है किसका, एसएन का। याद रखेंगे आप लोग, एसएन का फार्मूला एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और ये कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में योग पूछेगा। क्या पूछेगा, योग पूछेगा। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया कि एन बटा टू हो गया, इसको आप ये भी कह सकते हैं या ए एन बटा टू। यहाँ टू ए कितना है, ए है। हम ए एन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ए यहाँ पर, यहाँ दो ए है तो ए एक रह गया। और जब ए एक बचा, यहाँ दो ए बचा था ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। कर सकते हैं ना कि टू ए कितना होगा, ए और ए मिलकर टू ए। या इसको आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हो, ए प्लस इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला किसका होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ना। तो इसको ए प्लस ए एन भी कर सकते हैं। जब आपको बिल्कुल और भी आसान करना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पर कितना है, 8 3 2 है, उसमें आपको प्रथम जो है 22 पदों का योग निकालना। तो जो भी आपका प्रश्न है 8 3 2 सबसे पहले आप उसको करेंगे। ठीक है, 8 3 2 है ना, अच्छा ठीक है। इसमें 8 3 जो है आपका दो नहीं है, -2 है, ये ध्यान देना आपको। 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। सबसे पहले आप ए का मान निकालो, ए का मान कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, डी का मान निकालो, T2 माइनस T1। 3 में से 8 गया, कितना बचेगा, माइनस का 5 बच गया। ठीक है, अब इसमें 22 पदों का योग निकालना है। मतलब हमको n का जो वैल्यू है ये कितना है, 22, और उसका पूरा योग निकालना है। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला सेट करेंगे, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होगा एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, यस यन की जगह पर आप 22 रख सकते हैं, तो मतलब एस 22 निकलेगा हमारा। यन का वैल्यू यहाँ पर 22 हो गया, बटा में 2 हो गया। यहाँ 2 ए का वैल्यू आप पुट करो 8, यन का वैल्यू हमारा 22 मिला हुआ है -1, और डी का वैल्यू हमारा माइनस का 5 मिला हुआ है। ठीक है, दो को काटो, 11 दूना 22 कट गया, मतलब एस 22 जो हमारा योग सूत्र निकलेगा, ये योग कहेगा तभी आप ये फॉर्मूला लगाना। 11 हो गया, 8 दूना का 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से लिख देते हैं, 11 हो गया, 8 दूना का 16 हो गया, 22 में से गया, कितना बचेगा, 21, और 21 गुना -5 बच गया। 11 हो गया, 16 और फिर 5 को आप 21 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 दूना का 10, -10 हो गया। ठीक है ना, 11 हो गया, 16 में से 105 को घटाइए दोस्तों, 16 में से आप कितना घटाइएगा, 105 को घटाइएगा तो कितना होगा, 15 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 9, और 9 में से गया, कितना बचेगा, 8, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से यहाँ पे क्या हो गया, 89 हो गया। 11 को -89 से गुना करिए तो कितना होगा, 11 को 9 से गुना करिए, 11 9 99 हो गया, और 11 8 88, 88 में 9 जोड़ दीजिए, 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97, यानी 97 हो गया। चिन्ह किसका हो जाएगा आपका, यानी हमारा टोटल हो जाएगा 97, और फिर उसके बाद लास्ट में 9, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी -979 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। और जब आप उसको 8 3 -2 और आगे भी और भी संख्या जाएगी, तो 8 3 -2 आप जब चलते रहोगे ना, जब आप 22 पदों तक जाओगे, और जब पूरे 22 पदों को आप सीरियल सीक्वेंस बाय जब अगर आप जोड़ते हो, एडिशनल करते हो, तो पूरा जोड़ के हमारा 979 प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, इसको योग सूत्र कहते हैं। जब भी पदों का योग कहेगा तब आप ये फॉर्मूला को लगाओगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है इसमें कि 7 10, ठीक है, 7 ऐसे है प्रश्न, 7 है, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 10 है, 10 पूर्णांक 1/2, मतलब यहाँ पर है 7, फिर उसके बाद 10 पूर्णांक 1/2, फिर प्लस है आपका 14, और फिर प्लस है आपका डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस है आपका 84।
यही है ना। और वो पूछ रहा एपी में है कि नहीं, ठीक है, एपी में है, मतलब योगफल निकालना है आपको, योगफल निकालना है। तो इसमें आप बताओ क्या करोगे। सबसे पहले आप ए का मान निकालो, ए का मान कितना होगा, 7 होगा। डी का मान आप करोगे तो T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। T2 का मान हमारा 10 पूर्णांक 1/2 और माइनस T1 का मान 7/1 कह सकते हैं। 10 दूना 20 और 21/2 हो गया, माइनस का 7/1 हो गया। दो एक कैल्सियम 2 हो गया, यहाँ 21 हो गया, माइनस कितना हो गया, 7 दूना 14। और 21 में से अगर आप 14 को घटाओगे तो कितना होगा, 14 24 7 बटा कितना होगा, 2 होगा। तो ए और डी आप आराम से निकाल दिए यहाँ पर। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या, एसएन, तो वो लास्ट हमारा जो है कितना दिया गया, 84 दिया गया है ना। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं एन, उसको हम एन भी तो कह सकते हैं, ये भी तो ध्यान देना है आपको, लास्ट को एन भी कह सकते हैं। हमको इसमें नॉर्मली आपको क्या निकालना है, इसमें एन का वैल्यू निकालना है और एसएन का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एन से पता करिए कि 84 कौन सा पद है, और एसएन का मतलब हमारा योगफल हो गया, तो दोनों निकालना है। तो एन का मान जो है 84 दे रहे हैं, तो एन से हम एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और एन का जो वैल्यू है कितना दिया गया है, 84। तो 84 बराबर हम लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है बताइए, 7। एन हमको निकालना है -1, डी का मान हमारा कितना है, 7/2 हो गया, ठीक है। 84 हो गया प्लस 7, इधर आएगा -7, यहाँ हो गया n-1 और फिर गुना में 7/2 हो गया। 84 में से 7 घटाइए आप तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 77, कितना बचेगा 77, 77 78 79 80 और 80 4 84, ठीक है। अब बराबर हो गया n-1 इंटू 7/2, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे तो क्या होगा, 77 है तो 77 लिखेंगे। ये जो 2 है बराबर के उधर जाएगा, जो नीचे वाला संख्या है ऊपर गुना हो जाता है, और जो ऊपर वाला है वो आ जाता है नीचे, ठीक है। ये ध्यान होगा आपको, ऊपर वाला जो है वो आ जाता है नीचे, बराबर n-1 हो गया। अब यहाँ 7 को काट दीजिए, 11 7 77 हो जाएगा, और 11 दूना के 22 हो गया, बराबर n-1 हो गया। 22 और -1 तो इधर गया +1, बराबर n का मान जो हो गया हमारा कितना निकल गया, 23 निकल गया, ठीक है। n का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 23। तो हमको n पता चल गया कि 23वां पद जो है कितना है, 84 है। अब हमको इसका योग आराम से निकल जाएगा। योग जब आप निकालोगे, योग निकालोगे, फॉर्मूला बताओ, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। इसको हम इतना लिख सकते हैं, a प्लस ए एन। कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एन तो हमको निकला हुआ है ना 84, और एन भी हमको पता चल गया। तो एन का वैल्यू हमारा कितना निकला, 23। 23 रख देते हैं बटा 2। ए का मान बताइए कितना है, ए का मान हमारा 7 है, और प्लस में एन का मान हमारा पूरा का पूरा कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, ठीक है। 23 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 7 और 84 को जोड़ दीजिए, 7 और 84 को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा हमारा, 84 छो 90, और 90 और 1 91, 91 हो गया। 91 और 23 को आप गुना करिए और बटा में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं, आप लोग को कष्ट काहे के लिए दे, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 3 नमा 27 हो गया, ठीक है। 3 नमा 27 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 नमा 18 हो गया, 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 1 1 2 हो गया। मतलब 2000 हमारा कितना हो गया, 93, 2093, और बटा में कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। इसको अगर आप पूर्णांक में बदलोगे तो पूर्णांक में आप भागा लगा देना, हो जाएगा 1046/2 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1046/1/2 हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। योगफल निकालना है। लास्ट पहले आप पता कर लिए कि इसमें हमारा एन जो है 84 है, उससे हम क्या निकाल दिए, एन का मान निकाल दिए, और एन का मान निकाल दिए तो एस एन भी हमारे लिए आसान हो गया। उतना करने का भी जरूरत नहीं हुआ कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते, उससे अच्छा a प्लस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए लास्ट प्रश्न होगा, 20वां नंबर लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अब 20वां नंबर हमारा लास्ट प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, लास्ट, ओहो, चलिए देखते हैं इसको, लास्ट प्रश्न है तो। देखिए दोस्तों, कहता है ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, ए एन का भी मान दे रहे हैं, एन और एस एन निकालना है। तो ए एन से आप ए एन निकाल दोगे सीधा सीधी। ए एन से जब आप क्या निकालोगे, ए एन से आप ए एन निकालो, ठीक है। ए एन से आप ए एन निकालो। ए एन बराबर फॉर्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे रहे हैं, 50। ए का मान 5 है, एन का मान आपको निकालना है, इंटू डी का मान 3 है। तो 50 ही प्लस 5 इधर आया, -5 हो गया, ठीक है। बराबर हो गया कितना, n-1 इंटू में कितना, 3 हो गया। 50 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना में 3 है, भागा में ले आइए, भागा में ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा कितना, n-1, 15 दिया कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर 15 और -1 तो इधर +1, बराबर n हो गया। n बराबर कितना हो गया, 16 निकल गया। n का वैल्यू तो निकल गया। अब एस एन आराम से निकाल दो। एस एन का वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2। क्या ए एन दिया गया है, हाँ, तो a प्लस एन से आप डायरेक्ट निकाल दो ना, a प्लस
एन से। एन का वैल्यू कितना आया हमारा 16 आया, रख दीजिए 16/2 हो जाएगा। ए का मान कितना है हमारा 5 है, और प्लस एन का मान 50 दिया गया, 50 5 55 हो जाएगा। तो 16/2 गुना 50 5 कितना हो गया 55। अब 16 और 55 को आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, या आप ऐसे कर दोगे तो ठीक 16 और 8 को 55 से गुना करिए। 8 गुना जब 55 करिएगा तो 8 पचे कितना होगा 40, 8 पचे 40, 40 4 44, तो 440 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। टोटल का टोटल प्रश्न देखिए दोस्तों, एपी के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से बता रखा हो इस, और अच्छे से जहां आपको दिक्कत होता है दोबारा वीडियो को आप देखिए। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, 20 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन फालतू आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो टोटल के टोटल आप बना के आओगे एपी में। एपी का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बस आप ध्यान दीजिए बस पढ़ाई पे। ये 5वां चैप्टर हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो होगा पार्ट 6 होगा, और ये हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना ट्राइंगल पर होगा। ठीक है, तो उसपे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बट अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।